दोस्तों, एक के बाद एक चुनाव जीतने के बाद भी मोदी अपनी ताकत बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बल्कि मोदी के कारण बीजेपी कई मोर्चों पर फंसती हुई दिख रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन संसद में सरकार के फैसलों पर विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाता है और सरकार का घेराव करता है, उसमें बीजेपी अपना बचाव नहीं कर पा रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल, बड़ा उदाहरण वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, जिसे पहले तो मोदी सरकार को जेपीसी में भेजना पड़ा और वहां से भी जब बिल आ गया है तो आज फिर से संसद में उसका जमकर विरोध हुआ। राज्यसभा से विपक्ष ने तो वॉकआउट कर ही दिया, यानी सरकार को अभी विपक्ष के विरोध का सामना और करना पड़ेगा, यह साफ साफ दिख रहा है। हालांकि अब संसद 10 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और लेकिन इस बीच विपक्ष फिर अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया है और इस बात के संकेत आज फिर से मिले हैं जब महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने इन मुलाकातों के बाद चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है, चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। आदित्य ठाकरे ने, उनको पहले सुनते हैं आदित्य ठाकरे को, और उसके बाद चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। संसद में क्या कुछ हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आदित्य ठाकरे यहां इंडिया गठबंधन के बने रहने पर तो कायम हैं ही, लेकिन जरूरी बात यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की तरह वो भी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इसका मतलब है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी परीक्षा से गुजरना होगा। इधर मोदी तो अमेरिका पहुंच गए हैं, लेकिन यहां पर इधर विपक्ष जिस तरह उन पर दबाव बना रहा है कि वो ट्रंप के सामने भारतीयों को हथकड़ियों में भेजने का मामला उठाएं, उसमें भी मोदी के सामने संकट है। एक तरफ अपने दोस्त को खुश करना होगा और दूसरी तरफ देश लौटकर जनता को भी जवाब देना होगा, और यह काम क्या नरेंद्र मोदी आसानी से कर पाएंगे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मोदी की परेशानी इस बात से भी बढ़ेगी दोस्तों कि जिस कांग्रेस को खत्म करने का मंसूबा उन्होंने पाला था, वो कांग्रेस अब खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ओडिशा में भक्त चरण दास को अपना ओडिशा प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है और अब कई और राज्यों में इसी तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर अभी कुछ देर पहले शाम को, आज ही शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बैठक, ये देख लीजिए, इस बैठक में भूपेश बघेल भी शामिल हैं, राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं ही, सलमान खुर्शीद हैं, केसी वेणुगोपाल, ये तमाम नेता यहां पर बैठे हुए, अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, ये तमाम नेता यहां बैठे हुए और गहन मंथन चिंतन और आगे की तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के अंदर क्या कुछ होगा, इससे पहले सुबह 9:30 बजे राहुल गांधी ने आज एक अलग दूसरी बैठक ली यहां संसद के अंदर। ये देखिए जा रहे हैं विजुअल, और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद जो चुन के आए हैं उनके साथ राहुल गांधी ने बैठक की थी। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के कुल 100 सांसद हैं, 100 सांसद हैं, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इन सब के साथ राहुल गांधी ने आज बैठक की है। तो एक तरफ सियासत में ये सारी हलचलें हो रही हैं और इस बीच लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका बयान है कि बीजेपी बिहार में नहीं जीतने वाली है क्योंकि उसे अब जनता जान गई है, और इसके साथ ही लालू जी ने मीडिया पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कैसे बना लेंगे, भाजपा को सब लोग जान गए हैं, यानी कि जनता भाजपा को जानती है और तुम लोगों को भी जान गए हैं, यानी मीडिया के लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव, यानी भारतीय जनता पार्टी और मीडिया दोनों को देश की जनता जानती है। यह बात लालू प्रसाद यादव बड़ी चुस्ती मुस्तैदी के साथ कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय बीजेपी और मोदी का साथ देने वाले सभी लोग सवालों में घिरते हुए दिख रहे हैं और इसमें नुकसान बीजेपी का होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ संसद में सरकार की मनमानी के खिलाफ जिस तरह विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उससे भी बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज साफ साफ वक्फ बिल पर कह दिया है कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट से कई सदस्य असहमत हैं, नाराज हैं। उन नोट्स को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है। जो वहां पर विपक्ष के लोग और विपक्ष के जो सांसद वक्फ बोर्ड की जेपीसी और उसमें जो बातें हुई हैं उसको यहां सरकार ने हटा दिया है, इस पर अपने विचार रख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और कह रहे हैं कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार ही नहीं है तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। यह बात आज
कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, काफी नाराजगी जता रहे थे। आइए जरा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल जब पेश किया गया राज्यसभा में तो क्या कुछ कहा है। थोड़ा सा उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात आपके सामने रखा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी जुबानी सुन लिया जाए। सुनिए। सर धन्यवाद, आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे, और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स, लीडर के जब मुकाबले में, मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए
जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती कर। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, और कह रहे हैं कि जो डिसेंट नोट है उसको आप यहां से हटा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन भाजपा ने जो किया है इसकी निंदा भी कर रहे हैं साफ साफ यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। आज काफी मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दिनों लगातार अपनी बात जो रख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते राज्यसभा में, वो काफी मायने रखती हैं वो बातें, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। सत्ता पक्ष और आसंदी पर बैठे हुए माननीय जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, कम से कम डिसेंसी होनी चाहिए, लेकिन क्या वो है? यहां पर यह बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि यह पूरा कुनबा नरेंद्र मोदी का ही तो है, नरेंद्र मोदी ही तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवालों के घेरे में कैसे आ गए हैं नरेंद्र मोदी, और कैसे यहां विपक्ष ने चारों तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की प्लानिंग कर ली है।